मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। और इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए एक आइडिया मैं दे देता हूं किस हिसाब से आपका पेपर होगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे देखिए, एक बच्चे ने इस पेपर को मुझे भेजा है, तो मैं ऐसे ही एज इट इज बना दिया आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, वो लिखा है कि हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है, और दोनों सदनों के नाम भी लिखिए। तो अगर राष्ट्रीय विधायिका की बात करें, तो राष्ट्रीय विधायिका जो होती है हमारी, वो जिसको संसद बोला जाता है, ठीक है। और दो सदनों के नाम लिखिए, जिसको लोकसभा राज्यसभा बोला जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा लिखा है कि भारतीय संसद में किन सदनों को उच्च सदन और निचले सदन के नाम से जाना जाता है। तो उच्च सदन बोला जाता है अपना राज्यसभा को, और निचला सदन किसको बोला जाता है, लोकसभा को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, संसद का कोई दो एक कार्य बताइए। मैंने करवाई रखा है। कार्यपालिका का क्या डेफिनेशन है, बहुत इजी सा डेफिनेशन है, ठीक है। इजी सा है, लेकिन एक ही लाइन में नहीं लिखना था इसको। बड़ा अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, तो आपको कम से कम 3 से 4 लाइन में लिखना है इसके बारे में। और निशेषाधिकार क्या है, जिसको पॉकेट वीटो बोलते हैं, जो कि राष्ट्रपति को मिलता है विशेषाधिकार में। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक सा देखने को आपको मिलेगा, जैसे यूपीएससी का फुल फॉर्म पूछ लिया और आईएएस का फुल फॉर्म पूछ लिया है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। तो यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है, अगर हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग बोला जाता है। अगर इंग्लिश में बात करूं तो क्या बोला जाता है, इसको बोलता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे की बात करूं आईएएस का, तो जैसा कि आपको पता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 6 वाला जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपको पता है। और फ्रीडम फॉर फियर, ये जो दो पुस्तकें हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने सैंपल पेपर आपको करवाई रखा है, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करता हूं कि नारीवाद क्या है। देखिए, नारीवाद बेसिकली नारियों के लिए ये चीज किया गया था कि जैसे पुरुषों को समानता हर इस चीज में दी जाती है, ठीक है। कहीं भी आने जाने घूमने फिरने हर चीज की जो स्वतंत्रता दी जाती है, वैसे नारियों को नहीं, बहुत पहले से देखा जाता है कि भेदभाव किया जाता है लड़के लड़की में, ठीक है। तो उनके हिसाब से आपको लिखना था नारीवाद का डेफिनेशन। इसके बाद 8वें की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक देने का क्या अर्थ है। बहुत ईजी जैसा क्वेश्चन है कि अब इसको अपने लैंग्वेज में करके सारा चीज लिखना है, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूं ताकि आपको एक तरीके से आइडिया लग जाए किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, मैप में जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सेम वही पूछा है। जैसे मान लो सी क्वेश्चन पूछा है, तो सी क्या है, उत्तर प्रदेश है। बी वाला पूछा है क्या, महाराष्ट्र है। नीचे बात करते कर्नाटक है, ये है आंध्र प्रदेश है। ये जैसा क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, ये दृष्टिहीन वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 10वां जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यूनिक सा देखने को मिलेगा, जिसमें एक तर्क देने की बात है जो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। देखो क्या लिखा है कि एक मत है कि पूर्ण आर्थिक समानता न तो संभव है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि अब आज आप अपने समाज में देखते हो कि बहुत सारे अमीर हैं, बहुत सारे गरीब है, तो क्या एक तरीके से समानता स्थापित हो पाएगी? अगर आपको ये बोला जाए कि आपके पास 2 घर है ना, 2 घर है, और किसी के पास बिल्कुल ही घर नहीं है, तो क्या आप एक बात बताओ कि आप अपना एक घर उसको दे दोगे? नहीं दोगे ना। तो आर्थिक समानता स्थापित हो पाएगी, यानी कि सबको एक समान बनाया जा सकता है आज के टाइम पे? नहीं, है ना। और इसके अलावा न ही वांछनीय है, मतलब क्या है कि न ही हम भेदभाव, मतलब ये न ही हमारे समाज में कुछ ज्यादा गरीब है और कुछ ज्यादा अमीर है, ना तो हम ऐसे रहने देना चाहते हैं, और ना ही ये बराबर हो सकते हैं। या अर्थात कहने का मतलब क्या है कि हम अमीर और गरीब की जो दूरियां हैं उसको सिर्फ कम कर सकते हैं, बराबर तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक समाज ज्यादा से ज्यादा बहुत अमीर और बहुत गरीब लोगों के बीच की खाई को कम करने का प्रयास करता है। और क्या आप इसके तर्क से सहमत हैं? अगर सहमत है तो अपने बारे में, मतलब उसके बारे में लिखिए कि हाँ है तो कैसे, ना है तो कैसे, ठीक है। यानी कि अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको दूर करने के लिए आपको पॉइंट्स लिखने हैं। इसके अलावा जॉन रॉल्स के सिद्धांत को तो मैंने कराई रखा है, 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के अपीली और सलाहकारी क्षेत्राधिकार में कौन कौन से विषय आते हैं? अपीली क्षेत्राधिकार क्या होता है? सलाहकारी। सलाहकारी किसको बोलते हैं? जो राष्ट्रपति को सलाह देता है। और अपीली बोलते हैं जब नीचे वाले अगर कोई व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है, तो जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपील करता है, तो अपीली क्षेत्राधिकार उसको कहते हैं, ठीक है। और सलाहकारी राष्ट्रपति को सलाह देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि न्यायपालिका की संरचना को दर्शाइए चित्रों के द्वारा। तो ये है अपना संरचना, ये है
तो पिरामिड के हिसाब से आप दर्शा देना। उच्च पे होता है सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके बाद होता है उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। इसके अलावा स्वतंत्रता की सकारात्मक नकारात्मक धारणाओं को स्पष्ट कीजिए, 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। और लास्ट में बोला गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, इसके विचार में स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध होंगे, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अर्थ क्या है उसके बारे में लिखना चाहिए। इसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या समुचित प्रतिबंध होने चाहिए, यानी कि सही प्रतिबंध होना चाहिए, तो वाकई में होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रतिबंध नहीं होगा तो कल की डेट में कोई किसी को अपशब्द भी बोल सकता है, गाली भी दे सकता है। इस वजह से जो सही प्रतिबंध है वो चीज होना चाहिए कि आप भाषण तो दे सकते हो लेकिन किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते, है ना। पता लगे किसी के धर्म को लेके बोल दो, किसी को कुछ लेके बोल दो, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। बाकी अभिव्यक्ति करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो मैंने करवा रखा है सैंपल पेपर में, वही सारा चीज आया है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एक तरीके से आइडिया मिल जाए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।